महाराष्ट्र और मुंबई में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का मामला सामने आया है। हमारे साथ है बीएमसी में नेता विपक्ष और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता किशोरीताई पेडणेकर ताई, जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है कि मुंबई की बात करें तो 87,000 फेक सर्टिफिकेट है और 10,000 तो ऐसे कि जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, और ये लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। अब बीएमसी के पास भी मामला आया है जांच के लिए, बीएमसी की जांच चल रही है। देखो, बीएमसी में जन्म मृत्यु का नोंद होती है, और जिसका जन्म, जैसे हम आउट ऑफ इंडिया जाने के बाद जन्म होता है बच्चे का, तो उधर का उनको कार्ड मिलता है जन्म हुआ करके। उसके बाद उसको सदस्य बनाना नहीं बनाना, उधर का नेशनलिटी उनको देना, नागरिकत्व देना वगैरह, वो उनका काम है। जैसा हमारे मुंबई में कोई आते हैं और जन्म यहाँ होते, तो जिस तरह वो देते हैं अपनी जानकारी, वही जानकारी लेके वो सर्टिफिकेट देते। अभी जो माँ बन के आई है और उनको बच्चा हुआ है वहाँ, तो माँ का जो हिस्ट्री होती है वही महानगर पालिका देती है। अभी हम भी आगे जो बात कर रहे, जैसे एसआईआर से ज़्यादा वोटर कम करना, जो ये तो सब साजिश सबके ध्यान में आ रही है, गलत है। तो महानगर पालिका ने गलत क्यों किया, या हम भी सवाल पूछने वाले। पहला आने तो दो, एक कोई उठ के बात करेगा गलत है तो गलत नहीं होता है। जैसा मैंने भी बहुत ऑफिसर के साथ बात किया, उन्होंने वही कहा कि अपना एक लॉ है जन्म मृत्यु का, वो लॉ के हिसाब से जो दिया है, हम किसी को धर्म, हम किसी को जात पूछ के नहीं देते। माँ का पेट से बच्चा का जन्म हुआ तो जन्म हुआ ही करके हम देते हैं। उसकी नेशनलिटी क्या है नहीं है, वो आधार कार्ड है या बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो देते हैं। वो आए किधर से आया आधार कार्ड, कौन किसने दिया, उसमें हर एक पक्ष का कैसा एजेंडा हो सकता है। तो कह रहे कि आप लोग वोट जिहादी पार्टियां हैं और आप लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या इनको संरक्षण देने के लिए, वो तुष्टिकरण के लिए देते हैं, वो लोग देश की हित के लिए बात करते हैं। देश का हित का बात है ना, तो बांग्लादेश की जो पंतप्रधान अपने देश में आके रह रही है, उसको पहले बाहर निकालो। वो है ना, अपने हिंदुस्तान के सुरक्षा में है ना, क्यों रखा है उसको। और जो केंद्र में बांग्लादेशीय करके जो फंड दिया है, क्यों दिया, जो लोगों को जो फंड दिया है वो क्यों दिया, हाँ वो क्यों दिया है, 60% के ऊपर मदद की है। और उसके बाद जो अभी ये एमआईएम पक्ष भी ये वो है बात करने वाले, उनको ये महानगर पालिका के अब भी 3-3, 4-4, 2-2 करोड़ फंड दिया है, क्यों दिया। आपको गुस्सा है ना उस बात का। सब मतदारों का कटवाना है, नाम कटवाना है, और जिस तरह पूरा देश में माहौल हो रहा है उसके माहौल को लेके वो काम कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कोई माँ ने यहाँ पर जन्म दिया अस्पताल में तो उसको सर्टिफिकेट मुहैया करा। वो कह रहे हैं ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो 25-30 साल के ऊपर के हैं, लेकिन उनके नाम पर भी सर्टिफिकेट दिया गया उनको, और ऐसे भी 10,000 लोग हैं कि जिनका कोई आता पता ही नहीं है। नहीं, और इसमें 6 लोग जो है बीएमसी के 3 हेल्थ ऑफिसर और 3 क्लार्क सस्पेंड किए गए, उनके ऊपर एफआईआर हुई है। ऐसी बात है तो वो गलत है कि जिसका अभी अपने पास भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो जन्म का सर्टिफिकेट लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन जब भी उनका स्कूल का होता है या कॉलेज लगने तभी जाते हैं, तो वो तय करके देना चाहिए। और फर्जी है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इतना बड़ा ये मुझे नहीं लगता है। ये तो कुछ संख्या नहीं हो सकती। हाँ होगी तो उनके ऊपर, अधिकारी के ऊपर, या जिन्होंने किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो समझो एग्जाम्पल, मैंने या आपने ऐसा सर्टिफिकेट ले लिया है
तो हाँ, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो गलत बात नहीं है। लेकिन सर सकट किसी का भी नाम लेके बात करना मीन मुझे लगता है ये सही नहीं है। तो ये थी किशोरताई, इनका साफ साफ कहना है कि जितनी संख्या यहाँ पर बताई जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं संदेह है, क्योंकि इसमें राजनीतिक उनको नफ़ा नुकसान भी की राजनीति भी उनको नज़र आ रही है। लेकिन जिन लोगों ने वाकई में इस तरह के गलत सर्टिफिकेट लिए या जिन अधिकारियों ने दिए उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।